अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अनम अफजल। आज मैं आपको बनाने बता जा रही हूं मज़ेदार चॉकलेट केक, जो कि बहुत आसान से, अगर आपके पास अवन नहीं है, आसानी से बन जाएगा। बिल्कुल वैसा ही जैसे अवन में तैयार होता है, बहुत मज़े का होता है। और आप इसकी सॉफ्टनेस चेक कर सकते हैं कि कितना सॉफ्ट ये रेडी हुआ है। बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन जाएगा। तो इंतज़ार नहीं करते, चले वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं और 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। 1 कप मैंने 1 टीस्पून यहाँ पर बेकिंग पाउडर है और 1 कप इधर जाएगा आइसिंग शुगर को ग्राइंड कर लिया है और 1/4 कप ऑयल है इसके अंदर। इसके अलावा थोड़ा सा 1 टीस्पून इसमें दूध डालूंगी। बेकिंग पाउडर मैंने, और इसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून कोको पाउडर के जाएगा, ज़्यादा कोको पाउडर ऐड नहीं करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा 2 चम्मच मैदे से निकाल देंगे, क्योंकि हमने उसकी जगह पे अल्टरनेट पे हमने कोको पाउडर ऐड करना है, इसलिए। अब यहाँ पर मैं अंडे को अच्छे से बीट कर लूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छे से बीट कर लेंगे कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी सा फॉर्म हो जाए। अगर आपके पास बीटर नहीं है, कोई मसला नहीं, आप इसको हाथ से भी यही प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। और यहाँ पर मेरा एग तैयार हो गया। अब मैं इसका मिक्सचर तैयार करती हूँ। पहले हम ड्राई फार्म की सारी चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ, फिर आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा इसमें बाउल में ऐड कर दूँगी। एक बड़ा बाउल लिया है और उसमें मैं 1 कप मैदा के ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा ऐड कर लिया है और अब जाएगा इसके अंदर चीनी पाउडर और आइसिंग शुगर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, इसको चीनी को ग्राइंड कर लें, उसमें जाएगा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आपस में ये अच्छे से यकजान हो जाए, कोई भी थोड़ा सा टेस्ट में, फ्लेवर में फ़र्क ना रह जाए। अब यहाँ पर मैं इसमें 2 टेबलस्पून मैं इसमें डालूँगी कोको पाउडर के। और अगर आपको चॉकलेट ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ लेकिन याद रखें कि मैंने 2 टेबलस्पून मैदे के 1 कप में से निकाले थे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कैमरा मेरा थोड़ा सा ऊपर हो गया था, उसके लिए माज़रत। तो चलिए, यहाँ पर मैंने कैमरे को सेट कर लिया और इसको जल्दी से अब मैं इसको मिक्स करूँगी। जी, आप देखें, मैं साथ-साथ चीज़ों को मिक्स करती हूँ ताकि वो हर तरफ, हर जगह पे ना अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून, इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर के, और ज़्यादा ऐड नहीं करना। फ्लेवर ज़रा-सा ना आपका वो कड़वाहट महसूस होती है इसके। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1/4 कप ऑयल के डालूँगी और थोड़ा सा वनीला एसेंस डालूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने थोड़ा दूध डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा एग ऐड करती जाऊँगी ताकि ये अच्छे से हो जाए। और इसको यूँ राउंड शेप में घुमाती जाऊँगी, ताकि जैसे ऐसे। और इसको ऐसे करके उसके बाद जब इसका बिल्कुल सारा अंदर से मिक्सचर एक जान हो जाएगा, तो फिर हम इसको करेंगे। यहाँ पर मैंने सारा एग डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और जैसे ये हो जाता है, यहाँ पर तकरीबन ये डन हो गया। अब मैंने इसमें सांचा लिया था, उसको ग्रीस कर लिया था, और इसको अब मैंने इसमें सारा मिक्सचर डाल दिया है अच्छे से। और अब हम इसका सारा ऐसे 2 से 3 दफ़ा ऐसे करेंगे। ये कुकर, कोई भी बर्तन लेके मैंने इसको प्री हीट कर लिया था। और नीचे मैंने ये आप देख सकते हैं, मैंने नीचे इतना गैप दिया है, तकरीबन 3 इंच का है। उतना कोई भी चीज़ रखे तो इस तरह कवर करके 35 मिनट के लिए रखते हैं। 35 मिनट के बाद आप चेक कीजिए, तो ये मेरा केक बहुत परफेक्ट तरीके से, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, अभी थोड़ा गर्म है इसलिए मैंने इसको स्टैंड पे रख दी है, थोड़ा ठंडा होने दें। फिर हम इसको अलग से एक बर्तन में निकाल लेंगे। और ये आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, बहुत ज़बरदस्त। अभी बहुत ज़्यादा गर्म था, धुआं निकल रहा था, तो इसलिए हाथ नहीं लग रहा था। और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह मैं पड़ा रहने दूंगी, ताकि जो इसके नीचे से और ऊपर से हीट है वो निकल जाए और इसमें नमी ना आ जाए। इसलिए मैं इसको स्टैंड में इस तरह से कर रही हूँ। यहाँ पर मेरा जो केक है वो ठंडा हो गया था और मैं इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं, बहुत ही यमी है। मैं अभी आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।